वल्लाह आज हालात ये हैं, अगर सोने की अंगूठी किसी मालदार के हाथ में है तो चश्मपोशी कर ली जाती है, और अगर अल्लाह अकबर किसी गरीब ने हल्की सी भी कोई बात मिजाज के खिलाफ की तो उसकी पूरी नजर उतार ली जाती है। ये हालात होते हैं। मगर हुजूर शेख आजम के अंदर ये बात थी, जब भी कोई बात किसी में देखी तो अम्र बिल मारूफ के तहत अल्लाह पर नेकी का हुक्म दे दिया, या फिर बुराई देखी तो बुराई से रोक दिया। एक मर्तबा जो है अल्लाह अकबर, एक निकाह में मैं हजरत के साथ मालेगांव में शरीक था, और उसके बाद जो है हजरत से जब किसी ने, हजरत ने फरमाया महर क्या है, महर क्या है, तो हजरत से किसी ने कहा हजरत आप ही मुकर्रर कर दें। हजरत ने उसको इतनी बुरी तरह डांट करके फरमाया ये हक दुल्हन का है जालिम, ये भी आप मुझे दे देना चाहते हैं। आपने अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का अंदाज देखें, फरमाया ये दुल्हन का हक है, तुम वो भी मुझे दे देना चाहते हो। उसके बाद में जा और पूछ करके आ, इसलिए कि ये हक अल्लाह और रसूल ने औरतों को अता फरमाया। अम्र बिल मारूफ का अंदाज देखें, अल्लाह अकबर, नहीं अनिल मुनकर का अंदाज देखें। उसके बाद फिर दो सिफतें उस्मान गनी की होती है। नंबर एक तो ये सखावत, वो दिन को सखावत करता है और रात को इबादत करता है। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पता चला वली लूटने वाला नहीं होता, लुटाने वाला हुआ करता है, मांगने वाला नहीं होता, देने वाला हुआ करता है। और याद रखना, मांगते वो हैं जिसे यार का पता नहीं मिलता, वरना जिसे यार का पता मिल जाए फिर उसकी शान ये होती है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है, लज्जत आशनाई शहादत है, मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लाह अकबर, वो सखी होता है, सखावत करता है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए कि सखावत का आलम क्या है। कभी मदरसे के बच्चों पे सखावत करने इस अंदाज से कि कोई चीज मंगानी है तो कोई चीज मंगा ली, और उसके बाद बचे हुए पैसे बच्चों से कह दिया कि बाबू तुम रख लो। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए कि क्या अंदाज है, दिया भी जा रहा है, इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखा जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जामिया अशरफ के बच्चे जो उस दौर में हजरत के जमाने में पढ़ते थे, वही मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कोई चीज मंगाई है, पैसे बच गए हैं, तो कहा कि बाबू तुम रख लो। सखावत का अंदाज देखे मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों। और फिर रात की इबादत, ये मामला तो अल्लाह अकबर उनके घर वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा वो कैफियत, मगर मुझे एक अंदाजा जरूर है जिससे मैं अंदाजा कर सकता हूँ। न मैं कोई मुफक्किर हूँ न कोई दूर अंदेश इंसान, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता हूँ। मसनवी शरीफ को उन्होंने जो तर्जुमानी का लिबास पहनाया है, रात की तारीकियों में सोजे दिल न रखने वाला वो लिबास पहना ही नहीं सकता। अगर मसनवी शरीफ को, इसलिए कि अक्सर अल्लाह वाले मसनवी को रात ही में पढ़ा करते हैं, मुसल्ले पर आंसू गिरा करते हैं। अल्लाह अकबर, उनकी रातें मैंने तो नहीं देखी, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा कि शेख आजम वो हस्ती है, व्हील चेयर पर जाने के बाद भी कभी उनकी नमाज तर्क नहीं हुई, उन्होंने नमाज तर्क नहीं फरमाई। इसी तरीके से हालत सफर में भी कभी गाड़ियां रोक कर, कभी ट्रेनों में उन्होंने बराबर नमाज अदा फरमाई है। लेकिन यहाँ बहुत दुख के साथ इतना जरूर कह देना चाहता हूँ, आज शेख आजम नबी के शहजादे होके, मखदूम अशरफ के जानशीन होके, सरकारे कला के शहजादे होके एक वक्त की नमाज भी तर्क नहीं करते, ये सोचकर कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मेरा वालिद सरकारे कला है, मेरा दादा आला हजरत अशरफी मियाँ है, और मेरा परदादा अल्लाह पर ऊपर ऊपर जा करके हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन है, मखदूम सिमना है, गौसे आजम है, जिन्होंने चोरों को कुतबियत अता फरमाई। मगर उसके बाद भी वो नमाज तर्क नहीं करते। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे जो अल्लाह से जितनी मोहब्बत करेगा वो इबादत में उतना आगे बढ़ेगा। बड़ी माजरत के साथ आज हम लोग क्या कहते हैं, हम तो शेख आजम के मुरीद है, झूठ बोलेंगे तब भी बख्शे जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तब भी बख्शे जाएंगे, चोरी करेंगे तब भी बख्शे जाएंगे। बड़ी माजरत के साथ इतना अपने आप को धोखा ना दो, इतना खुद फरेबी मुब्तला ना रहो। याद रखना, नमाज छोड़कर अगर ये सोचते हो कि जन्नत में चले जाओगे तो दूसरी हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। एक दिन में 5 मरतबा जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा हो। और दूसरी बात, आका इरशाद फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। आपसे पूछता हूं, मुझे बताना, सच सच बताना, अगर तुम अपने बाप के वफादार हो तो तुम्हारा बाबा जिससे नाराज है क्या तुम उससे राजी रह सकते हो? हरगिज नहीं। अगर बाप के वफादार हो तो जिससे रसूलुल्लाह नाराज हो, फरमाए कि जो नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं। जिससे हुजूर नाराज रहेंगे उससे इमाम हुसैन कैसे राजी हो सकते हैं, उससे गौसे आजम कैसे राजी हो सकते हैं, उससे मखदूम अशरफ कैसे राजी हो सकते हैं, उससे वारिसे देवा कैसे राजी हो सकते हैं, उससे शेख आजम कैसे राजी हो सकते हैं? याद रखना, नमाज न पढ़ने वालों, नमाज न पढ़कर अगर आप अपने पीर के वफादार बनना चाहते हो तो एक बात याद रखिए, जो अल्लाह का वफादार नहीं है वो किसी का वफादार। हम मुरीद से पहले अल्लाह के बंदे हैं, हम हर डिग्री से पहले अल्लाह के बंदे। मैं कहता हूं मुसलमान बहुत कुछ बन चुका, काश कि वो अल्लाह का बंदा पहले बनता। एक बात आपसे कहूं, अगर शेख आजम टोपी किसी को दे, रुमाल किसी को दे, कुर्ता किसी को दे, कितनी जान से संभाल संभाल के रखना भी चाहिए, हमने भी रखा है अपने बुजुर्गों के तबर्रुकात। पीर के दिए हुए तोहफे की इतनी कदर करते हो कि कहते हैं कब्र में साथ ले जाएंगे, कब्र में साथ ले जाएंगे। ऐसा ही है ना, जब पीर के दिए हुए तोहफे को कब्र में साथ ले जाना चाहते हो तो अल्लाह के दिए हुए तोहफे की नाकदरी क्यों करते हो? ये नमाज तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, और किसके हाथ से दिया? देने वाली जात की भी मिसाल नहीं और लाने वाली जात की भी मिसाल नहीं। फिर हम क्यों नमाजें छोड़ते हैं? मेरी बहनों से भी कहता हूं, याद रखना, जब तक मुसलमान मस्जिदों से जुड़ा रहा उस वक्त तक मुसलमानों के ये हालात नहीं थे। जब तक मुसलमान सजदा करता रहा, दर दर का भिखारी नहीं था, जब तक मुसलमान सजदा करता रहा, कसम पुरसी का शिकार नहीं था। उसकी वजह यह है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा बेनमाजी की सोहबत में भी मत बैठा करो, क्योंकि जहां बेनमाजी होता है उस पर आसमान से लानत बरसती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा दुआ किया करो, अल्लाह किसी को बदबख्त न करे, किसी को महरूम न करे, ये दुआ किया करो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं जो नमाज छोड़ दे वो बदबख्त भी है, वो महरूम भी है। तो नमाज छोड़ने वाला कभी वली नहीं हो सकता। ये भी कहते हैं कि सिर्फ नमाज से विलायत नहीं मिलती, लेकिन बेनमाजी अल्लाह का वली भी नहीं हो सकता। सर दर्द है, नमाज छोड़ दी, ये है नमाज छोड़ दी, वो है नमाज छोड़ दी, नहीं, नमाज की पाबंदी करो। नमाज छोड़कर क्या मिलना है? तो उस्मान गनी की 2 सिफात, सैयदना उस्मान गनी की 2 सिफात, नंबर 1 दिन का सखी, रात का इबादत गुजार, और 2 सिफात मौला अली की, मौलाए कायनात की 2 सिफात। नंबर 1 वो इल्म वाला होता है, यानी वली जाहिल नहीं होता, वली जाहिल नहीं होता, इल्म वाला होता है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जब तू जाहिल को अपनी बेटी नहीं देता तो अल्लाह किसी जाहिल को अपनी विलायत कैसे देगा? जब तेरे घर किसी का रिश्ता आता है तो तू बोलता है कि लड़का कहां तक पढ़ा हुआ है। बेटी देने से पहले तू डिग्री चेक करता है, तो अल्लाह विलायत देने से पहले उस जाहिल को विलायत दे देगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हर वली मदरसे में पढ़ा हो या न पढ़ा हो, लेकिन इल्म वाला जरूर होता है। क्यों? जिसको वली बनाते हैं कभी कभी किताबों से अता कर देते हैं, कभी कभी किसी की निगाहों से अता कर देते हैं, लेकिन इल्म जरूर देते हैं। बगैर इल्म वाले को विलायत नहीं। तो फरमाया गौसे पाक ने 2 सिफात उसमें मौला अली की होती है। नंबर 1 क्या? कि वो होता है इल्म वाला।
जैसे मौलाए कायनात को अल्लाह ने इल्म दिया था, मौला अली तो बाबे मदीनतुल इल्म थे। अल्लाह अकबर, कैसा इल्म अल्लाह ने उनको दिया था। अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो वक्त लगे, लेकिन मेरा उन्वान आज वो नहीं। अल्लाह अकबर तो इल्म वाला होता है। नंबर 2, वली बुज़दिल नहीं होता। गौसे पाक फरमाते हैं इल्म वाला होता है और बहादुर और शुजा होता है अल्लाह का वली। यानी वली बुज़दिल नहीं होता, जालिम भी नहीं होता और बुज़दिल भी नहीं होता। इसलिए कि जो जालिम हो वो भी वली नहीं हो सकता और जो बुज़दिल हो वो भी वली नहीं हो सकता। तो अब बहादुर वली होता है। तो बहादुर किसे कहते हैं? बहादुर की तारीफ हुजूर ने खुद फरमाई। सहाबा से पूछा, बताओ सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो शख्स जो है सबको पछाड़ दे और उसको कोई ना पछाड़ सके, वो सबसे बहादुर है। फरमाया नहीं, सख्त गुस्से के वक्त जो गुस्से को पी जाता है वो सबसे ज्यादा बहादुर हुआ करता है। तो जो वली होता है वो शुजा भी होता है, बहादुर भी होता है। वो हालात से पिलपिलेपन को इख्तियार नहीं करता, वो हालात के धारे में बह नहीं जाता। आज देख लें, विलायत के टाइटल भी है, बुज़दिली का मामला भी है। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि माज़अल्लाह मार धाड़ की बात की जाए, लोगों को झोंकने की, ये नहीं, लेकिन कम से कम इतना दिल गुर्दा तो जरूर होना चाहिए कि वली को देख करके पता चले जब ये ऐसा है तो करबला में इमाम हुसैन कैसे होंगे, उनकी शुजाअत कैसी होगी। यानी दुनिया कुछ भी बदतमीजी करे, कुछ भी करे, वो बुज़दिली के साथ अपने फैसले को नहीं बदलता। वो इस्तिकामत का पहाड़ बन करके बहादुरी के साथ डटा रहता है। अल्लाह अकबर। तो ये 12 सिफात जब किसी में पैदा होती है तब कहीं जाकर वो विलायत की मंजिल पर पहुंचता है। लेकिन शेख आजम को तो मैं किस नाम से याद करूं? बस एंड करते हुए अर्ज करूं आपके सामने, शेख आजम कौन है? जिस वक्त विलादत हुई है, विलादत उस वक्त हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ शेखुल मशाइख इंडिया में नहीं थे बल्कि मदीने मुनव्वरा में थे। जब आपकी विलादत हुई, आपकी विलादत हुजूर सैयदी अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिरी हयात में हो गई थी। नाम भी आपने रखा, हुजूर सैयदी सरकार कलां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है वो इत्तला दिलवाई कि जो है वो आपके यहाँ पोता आया है। नाम तजवीज़ कर दिया, मैंने बता दिया आपके सामने। उसके बाद हुजूर अशरफी मियाँ जब के छोचा शरीफ तशरीफ़ लाए, अब हुजूर शेख आज़म को जानने के लिए कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने की बजाय सिर्फ ये अशरफी मियाँ कौन है जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत कहें, अशरफी ए रुखत आईने हुस्न खूबा, ए नजर करदा वो परवरदे सह महबूबा। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, मैं ना किसी का लिखा हुआ कलाम सुनता हूँ जल्दी से, ना किसी की तकरीर सुनता हूँ, इसलिए कि वहां मेयार ही कुछ और था। मेयार कहते हैं, मैं कलाम सुनता हूँ किसी का लिखा हुआ, या तो काफी मुरादाबादी है या तो अपने भाई मौलाना हसन बरेलवी है, बाकी और किसी का कलाम नहीं सुनता, क्योंकि लोग कुछ का कुछ कहते हैं कलाम में। मेयार क्या है? आज भी देखे क्या मेयार है, लिखने वालों का मेयार क्या है? इस पे पानी डाल दो गरम, उसको मार डालो, उसको काट दो, ये कोई नात है? अंदाजा फरमाए क्या है नात शरीफ? तो एक ऐसी चीज है कि तलवार की धार पे चलने के मुतरादिफ है। इधर हुआ तो गया, उधर हुआ तो गया, बढ़ा दिया तो शान उलूहियत की तरफ हमला करने वाला करार दिया जाएगा, घटा दिया गुस्ताख रसूल होगा। कितनी नाजुक है ये जमीन जिसे नात की जमीन कहते हैं। अंदाजा फरमाए मेयार ही क्या है। लेकिन हुजूर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, नात सुनता हूँ या तो काफी की या हसन बरेलवी की। कहते काफी की नाते क्या है? तख्तेदार पे चढ़ते हुए लिखा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अंदाजा फरमाए, तख्तेदार को देखकर जिसकी अदबी सलाहियतों का ये आलम हो कि उर्दू अदब और इश्क ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के गले मिल रहे हों और कहीं पर खौफ और हिरास नजर नहीं आता। क्या अकीदे की बात करने, कहते कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दमका चहचहा बुलबुले
उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये काफी की शायरी है और मौलाना हसन बरेलवी साहब की शायरी उस्ताद ज़मन की तो आप सुनते ही हैं। उनके चंद मिसरे भी पढ़ दूं ताकि पता चले मेयार क्या है। दमे इज़्तिराब मुझको जो ख्याल यार आए, मेरे दिल को चैन आए तो उसे करार आए, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह अकबर। जो जिना बनाए बन को, जो जिना बनाए बन को, जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, मेरे बाग में इलाही कभी वो बहार आए। हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में कि ये वो नहीं जो गाफिल पस इंतजार आए। दो शोरा की नाते सुना करते थे कसदन, और खिताब किसका सुनते थे? फरमाया जब खिताब की बात आती है मैं किसी का खिताब नहीं सुनता सिवाय मियाँ साहब के। और मियाँ साहब कौन है? उन्हीं को अशरफी मियाँ कहते हैं। हम शबीए गौस हैं, वक्त का मुजद्दिद जिसका खिताब सुनने का इश्तियाक रखता हो उसे आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। अंदाज़ा फरमाई ये हस्ती है, साहिब करामत हस्ती। अगर मैं उनकी करामतों का जिक्र करूं तो ये मैं बहुत लंबी बात होगी, लेकिन इतना कह दूं कि हुजूर अशरफी मियाँ के मुरीदों ने यहाँ तक बताया कि आखिरी में कभी कोई मिलने के लिए गया और तमन्ना थी कि काश के हाथ बाहर आते हम भी मुसाफा कर लेते, तो हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को कब्र से बाहर आते भी देखा गया है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो हुजूर सैयदी शेख आज़म के उर्से चहलुम के मौके पर जो यानी कि नंबर निकाला गया था उसमें मेरी निगाहों से ये ज़ेर मुतालिया बात गुजरी है। आप उसकी तरफ रुजू करें, आपको वो पूरा वाक़या मिलेगा। मैंने बहुत तफसील से मालेगांव में हुजूर सरकार कला हुजूर शेख आज़म के उर्स के मौके पे इस वाक़े को बयान किया तफसील से, लेकिन यहाँ वक्त ना होने की वजह से इख्तिसार से काम नहीं हो। कब्र अनवर से हाथ भी बाहर आए, ये कोई मुबालगा नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों को शक होता है, मैं कहता हूँ अहले बिदत न सुना करें हमारी बात, इस तरह की इश्क वालों की बात अहले बिदत न सुना करें, इसलिए कि ये इश्क उनका उन्वान ही नहीं है। वजह यह है कि जो खुशके लोग हैं जिनकी औकात और हैसियत नहीं है बात को हजम करने की, वो ना सुना करें। ये तो अहले मोहब्बत की महफिल है और हम इश्क के बंदे हैं, क्या बात बढ़ाई। हम शबीए गौसे आज़म है कौन? अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह। उसके बाद साहिब करामत है, और भी आपकी बहुत सी करामतें हैं जिसका जिक्र बहुत तवील कर देगा गुफ्तगू को। लेकिन आप कहेंगे अशरफी मियाँ पे आप क्यों आ गए? मजमून खत्म नहीं हुआ मेरे पास, इसलिए कि वो दस्तरखान के टुकड़े अभी भी मौजूद हैं जो छोड़े गए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि शेख आज़म पे गुफ्तगू आखिर अशरफी मियाँ तक क्यों ले जा रही है? इसलिए ले जा रही है कि अगर आप अशरफी मियाँ को समझते हैं, कौन अशरफी मियाँ? जो अनपढ़ों को तवज्जो डाल करके इतना इल्म वाला बना दे कि बड़े बड़े इल्म वाले उससे गुफ्तगू करने के लिए लरसते नजर आए। वक्त का मुजद्दिद जिसकी गुफ्तगू को सुनने के लिए मुश्ताक हो, अल्लाह अकबर, जिसकी निगाहों का आलम ये निगाहों का कि अगर किसी का जनाजा जा रहा हो आसमानों पर तो वो निगाह उठा करके कहे कि कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। वो कुतुबुल इरशाद कौन था? हुजूर अशरफी मियाँ की नजर देख रही है कि बरेली का कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है और हुजूर मुहद्दिस आजम से फरमाया जा रहा है कुतुबुल इरशाद। जिसकी नजर का ये आलम है, तवज्जो फरमाए, जिसकी नजर का ये आलम है कि वो कुतुबुल इरशाद की रूह का जनाजा जाते हुए देख ले, जिसकी निगाह का आलम यह है कि नजर डाल दे तो अदना को आला कर दे, ये हस्ती अशरफी मियाँ है। अब जब मदीने मुनव्वरा से हुजूर अशरफी मियाँ आते हैं, हज करने के बाद फारिग होकर आते हैं, तो अपने पोते को अपनी गोद में लेते हैं और गोद में लेकर क्या फरमाते हैं? हुजूर अशरफी मियाँ हुजूर शेख आजम को गोद में लेकर क्या फरमाते? अल्लाह अकबर, मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह अल्लाह, हुजूर अशरफी मियाँ जैसा चांद सा चेहरा और उनकी गोद में एक चांद सा चेहरा जब एक दूसरे के आमने सामने हुए होंगे तो आसमान पर तो एक ही चांद है,
लेकिन उस वक्त तो उस खित्ते ज़मीन पर दो चांद एक साथ जमा हो गए। ऐसा लगता होगा जैसे कोई किताब पर किताब रखी हुई है, या चांद पर चांद रखा हुआ है, या सूरज पर सूरज रखा हुआ है, या किसी फूल पर फूल रखा हुआ है। क्या लगता होगा ये तो देखने वाले जाने। लेकिन अलबत्ता इतना ज़रूर है कि हज़रत ने हुजूर शेख आज़म को गोद में लिया और गोद में लेकर के एक तारीख़ी जुमला फरमाया जो शेख आज़म की शान को समझने के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई का काम देता है। फरमाया, ये कौन है? हुजूर शेख आज़म की तरफ इशारा करके, मैं, ये कौन है? अब कौन क्या कह सकता था, वहां कौन कह क्या सकता था? फरमाया, ये मैं है। हुजूर शेख आज़म के लिए फरमाया, ये मैं है। इसकी तस्दीक करने वाले कहेंगे कि कहते हैं ये मैं है और मैं ये है। तवज्जो फरमाए, यानी कि ये मैं है और मैं ये है का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिसने मुझे नहीं देखा, अगर मेरी विलायत, मेरी करामत, मेरी बुजुर्गी, मेरा तकवा, मेरी परहेजगारी का अक्से जमील देखना है तो इजहार अशरफ को देखा करे। और जिसने इजहार अशरफ को देखा उसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा उनको देखा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेख आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी। रूहानियत की किस बुलंदी पर शेख आज़म फाइज होंगे। अशरफी मियां फरमा रहे कि ये मैं है और मैं ये है। और इसी को कहा जाता है कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तू शुदम, ये हज़रत खुसरो कह रहे हैं, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जां शुदी, ताकस न गोयत बादजा तू दीगरम मन दीगरी। ये फलसफे को हुजूर शेख आज़म के हवाले से सरकार अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। बुजुर्ग तो हमारे बहुत बड़े हैं, काश हमें बड़ा बनने की ज़रूरत है। उनके नक्शे कदम पे चल के हम उनकी करामतों को बयान करके नारे तो लगाते हैं, लेकिन उनकी इस्तिकामतों को इख्तियार करने की कोशिश नहीं करते। शेख आज़म वली इब्न वली का नाम है, शेख आज़म शहज़ादा अली का नाम है, शेख आज़म हज़रत मखतूम अशरफ के इजहार का नाम है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह उनके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़ों तो फ़िर माफ़ फरमाए। ये चंद बेजोड़ से अल्फाज हैं जो मैं उन्हीं के शहज़ादे के ज़रिए से उनकी बारगाह में बतौर खिराज पेश करता हूँ, इस उम्मीद पर कि मुझ पर भी नज़र हो जाए, मेरे हाल पर भी नज़र हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन मतीन की खिदमत की तौफ़ीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।